सबको GTA 5 रेसिस देखने का शौक होता है, लेकिन उनकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे होते, जबकि उनकी वीडियो एडिटिंग, मीम्स, स्क्रिप्ट सब कुछ बहुत ही परफेक्ट होता है। तो रीजन क्या है क्यों नहीं आ रहे व्यूज? क्योंकि वो एक अच्छा थंबनेल नहीं बना पा रहे होते या उनको बनाना नहीं आता, जो कि व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले वाइब्रेंट थंबनेल करता है, जिसको आज हम बनाना सीखेंगे। GTA 5 की रिकॉर्डिंग से लेकर थंबनेल बनाने तक का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है थंबनेल बना सकते हो, वाइब्रेंट थंबनेल्स और काफी ट्रेंडिंग थंबनेल्स आप बना सकते हो। सो वीडियो को कंप्लीट देखना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपने GTA 5 को ओपन करना है और स्टंट्स को लोड करना है। इसका तरीका YouTube पर आपको मिल जाएगा, अगर नहीं तो मुझे आप Instagram पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो फर्स्ट हम जो है GTA 5 को ओपन कर लेते हैं। ओके तो गाइस GTA 5 लोड कर ली है और यहाँ पर स्टंट्स वगैरह भी मैंने लोड कर लिया। आप GTA ऑनलाइन में भी कर सकते हो, वो सेम ही मेथड है। आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ, आपको वो करनी पड़ेंगी, उससे ही आपकी हाई क्वालिटी स्क्रीनशॉट कैप्चर हो सकेगा। एस्केप प्रेस करना है, एस्केप प्रेस करके आपने क्या करना है कि सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ से ग्राफिक्स में आना है। ग्राफिक्स में आने के बाद यहाँ से आपने यहाँ से जो है रेजोल्यूशन आप जितनी मैक्स कर सकते हो उतनी कर लें। देन जो है डायरेक्ट टेक्स्ट वर्जन इंक्रीज कर लें और यहाँ पर जो है जितनी भी आप यानी मैक्सिमम सेटिंग्स कर सकते हैं उतनी ज़्यादा कर ले तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सेकंड चीज़ के एडवांस ग्राफिक्स में आना है और इनको लाजमी आपने ऑन करना है और ये भी जितना मैक्स कर सकें उतना करें। ओके तो सेटिंग्स के बाद हमने बैक आ जाना है और बैक आने के बाद यहाँ पर जो है अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है स्क्रीनशॉट कैप्चर किया जाएगा। तो आपने क्या करना है कि F1 प्रेस करना है, तो यहाँ से हमारी जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी गेम के अंदर ही। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, तो यानी जिस तरीके से हम प्ले करेंगे वो इसमें रिकॉर्ड करता जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो ये रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। सो एक और चीज़ करते हैं कि इस तरीके से जो है आप स्टंट लगवा सकते हैं इसके, यानी कि पार्कोर्स, व्हीली वगैरह, और F1 प्रेस करके आपने सेव कर लेना है। ओके तो उस तरीके से रिकॉर्डिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है कि एस्केप प्रेस करके वापस आ जाना है और रॉकस्टार एडिटर में आ जाना है। देन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके यस ऐड क्लिप करना है और यहाँ से आपने जो है जो क्लिप रिकॉर्ड की होगी वो आपके सामने शो हो जाएगी और आपने ऐड कर लेनी है। देन आपने क्या करना है कि आपने जिस जो है वो ड्यूरेशन पे आपने पिक्चर क्लिक करनी है, यानी कि आप चाहते हो कि हाँ यहाँ से जो है वो हमारा स्क्रीन शॉट कैप्चर हो ताकि जो है वो इंटरेस्टिंग लगे और हम जो है यानी थंबनेल जिसको लगाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। हम एम प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से हम जो है राइट की प्रेस करके फ्री कैमरा मोड सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से एडिट कैमरे पर क्लिक करेंगे। अब जो है हम इसको ई और क्यू के इन बटन प्रेस करके हम जो है इसको एडजस्ट करेंगे और इस तरीके से हम जो है इसकी एडजस्ट कर सकते हैं अपने कैमरे की हाइट, पोजीशन वगैरह को। आपको नीचे भी कंट्रोल्स मिल जाते हैं तो आप उनको मदद लेके इसको कर सकते हैं एडजस्ट, ठीक है। काफ़ी अच्छा है। अब हम क्या करते हैं कि एच प्रेस करके अपना जो है यूआई को हाइड कर लेंगे। अब हम स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे। अगर आपके पास एनवीडिया का जीपीयू लगा हुआ है तो आपने Alt F1 प्रेस करना है, तो आपका ये स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। अगर नहीं तो आप जो है प्रिंट स्क्रीन बटन जो है वो प्रेस करेंगे, तब भी ये स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं तो आपने विंडोज़ शिफ्ट एस प्रेस करना है, तो आपका स्क्रीनशॉट विंडो फिर ओपन हो जाएगी, आप वहाँ से भी स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो। तो आपके पास ये कैप्चर हो गया। अब हम जो है इसी पोजीशन में रहते हुए डिफरेंट एंगल्स से जो है स्क्रीनशॉट अगेन कैप्चर करेंगे इस तरीके से। तो इसी तरह आपने जो है वो कोशिश करनी है कि जितने हो सके उतने ज़्यादा कैप्चर कर लें ताकि जो है हम बाद में इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकें और एडजस्टमेंट कर सकें। सो अभी चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ कि किस तरीके से आप जो है थंबनेल बना सकते हैं। तो मैंने जो है वो स्क्रीनशॉट्स कैप्चर कर लिए थे। इसके अलावा भी और भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं मेरे पास। आपको इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। इवन मैंने जो है वो कुछ कैरेक्टर्स के भी स्क्रीनशॉट्स कैप्चर किए हैं ताकि जो है आप डिफरेंट एंगल से इनकी जो है पिक्चर्स यूज़ कर सके अपनी थंबनेल को क्रिएट करने में। तो इन्हीं में से हम जो है सिलेक्ट करके किसी को थंबनेल बनाएंगे। ओके तो ये सिलेक्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है कि फोटोशॉप ओपन करना है, देन आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना है, आपने ये साइज सेलेक्ट कर लेना है जो ये मैंने ऑलरेडी शो करवाया हुआ है। यहाँ पर मैं इसका नाम लिख लेता हूँ ट्यूटोरियल GTA 5 एंड देन क्रिएट कर लूँगा। यही सेटिंग रखनी है आपने और देन क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का कैनवास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस स्क्रीनशॉट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें जो है वो प्लेस कर देंगे, ठीक है।
प्लेस करने के बाद हम जो है इसकी एक डुप्लीकेट बनाएंगे। देन हम जो है रिमूव बैकग्राउंड पर बटन पर क्लिक करेंगे। ओके, तो इसमें जो है इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। अभी जो है यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हुई हैं इसकी, लेकिन ये है कि हमें इतना इसका ज़रूरत नहीं है डिटेल में जाने की। तो हमने क्या करना है, अब हम जो है करेक्टर इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है रिमूव बैकग्राउंड इसकी कर, तो जैसे हमने रिमूव बैकग्राउंड की, अब यहाँ पर ये आ चुका है। अभी हमने यहाँ पर एक मिस्टेक नजर आएगी, इसने शेडो भी रिमूव कर दिया हुआ है और यहाँ पर ये हैंड को भी, इसको हम फिक्स कर लेते हैं। ओके, तो हमने जो है ये सेटिंग कर ली है, यानी इस तरीके का शेडो आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि जो है बैकग्राउंड्स यानी जो हमने ऑलरेडी ऐड की हुई थी उनको विजिबल करेंगे। देन हम हालत को सिलेक्ट करेंगे और इसको रेस्टराइज करेंगे। देन हम जो है मास्क के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और अप्लाई लेयर मास्क कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो है पीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब हम क्या करते हैं कि हालत को इसकी जो है बाइक के पीछे जो है लेके चलते हैं। सो यहाँ पर ये पीछे आ गया। अभी हम क्या करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का है कि हम जो है वो 3-4 कॉपी बनाएंगे, यानी हालत की, कि वो इस तरीके से जो है छोटा होता जाएगा पीछे। तो इस तरीके से जो है हमने इसको अलाइन कर दिया है। अब हम क्या करते हैं कि इन सभी के कलर्स को चेंज करेंगे। सो इनके कलर्स कैसे चेंज होंगे, वाइब्रेंट बनाने के लिए हम जो है कंट्रोल यू प्रेस करें। देन अपने यहाँ से ह्यू को इस तरीके से जो है वो आपको चेंज करते जाओ। ओके, तो यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक हमारी जो है थंबनेल का कॉन्सेप्ट वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने इन सभी को मर्ज करना है, यानी इनकी एक न्यू कॉपी बनानी है जो कि सिंगल इमेज में होगी। सो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई प्रेस करेंगे, यानी इस शॉर्टकट की से क्या होता है कि जो विजिबल लेयर होगी हमारे कैनवास में वो सभी मर्ज होके एक इमेज बना देगी। तो इससे हमारा ये फायदा होता है कि हम जो है इसको कन्वर्ट करके एक प्रीव्यू ले सकते हैं कि किस तरीके की हमारी इमेज नजर आएगी। सो हमने क्या किया कि अभी हमने इसको कन्वर्ट कर दिया स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। अब हम जाएंगे फिल्टर्स में, कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसकी लाइटनिंग को एडजस्ट करेंगे। देन हम जो है कलर्स इसके एडजस्ट करेंगे, इसको थोड़ा येलोइश वार्म टोन में लेके जाते हैं। देन वाइब्रेंस जो है आपने इंक्रीज लाजमी करनी है और सैचुरेशन को भी इंक्रीज करना है ताकि जो है ये वाइब्रेंट जो है वो ज़्यादा लगे। ठीक है, कुछ इस तरीके की हमारी लगने लगी है, लेकिन हम जो है इसको भी थोड़ा डाउन कर देते हैं। ऑलमोस्ट इतना इनफ है। देन अब हम इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ से टेक्सचर को इंक्रीज करेंगे, क्लैरिटी को इंक्रीज करेंगे, डिहेज जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से माइनस में करेंगे। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि ये सिर्फ हमने एक ही फ़िल्टर अभी अप्लाई किया तो उसने कितना ज़्यादा जो है इसमें चेंजेस अपीयर कर दिए हैं। अभी हम जो है एक और मज़ीद फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे कि इसकी एक डुप्लीकेट बनाएंगे, इसको अगेन जो है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। सो जो नीचे वाली लेयर को हाइड कर देंगे और देन जो है हम फिल्टर में गए, निक कलेक्शन, निक 6 HDR FX। ओके, सो फिल्टर ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का आपको शो होगा। आपने क्या करना है कि स्क्रॉल डाउन करते जाना है और यहाँ पर 11th वाली जो है ये आपने सिलेक्ट कर लेनी है। देन जो है आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको एडजस्ट करना है अपने जो है टेस्ट के मुताबिक। तो मैंने ऑलरेडी अपनी जो है वो एक टेम्पलेट बनाई थी, तो कुछ इस तरीके की है, आप इसकी सेटिंग देख सकते हैं। देन आपने क्या करना है कि इस वाइट बॉक्स पे क्लिक करना है, आपको भी शो हो रहा होगा। देन आपने जो है ब्रश टूल सेलेक्ट करना है और उसी ही तरीके से जैसे पहले बताया था कि मास्क को इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। सो आपने इस तरह इसको पेंट करना शुरू कर देना। ठीक है, ओके, तो हमने इस तरह एडजस्ट कर दिया, ये काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। अब हम जो है अगेन उसी तरीके से जो है डुप्लीकेट बनाएंगे, यानी कि इमेज क्रिएट की, फिल्टर में गए, फिल्टर अप्लाई करेंगे, एडजस्टमेंट अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम जो है GTA का लोगो लगा देंगे। तो हमारी जो है वो थंबनेल बन के रेडी हो चुकी है। आई होप आपको जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इवन अगर आपका कोई भी डाउट है वो क्लियर नहीं हो रहा तो कमेंट में लाजमी बता सकते हो। ओके, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे DM कर देना, मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। और अगर फिर भी नहीं करना चाहते तो आप जो है मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।